अब हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स को चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बकेट कंटेन वाटर फील्ड अप टू हाइट 15 सेंटीमीटर। ठीक, द बकेट इज टाइड टू a rope which is passed over a frictionless light pulley and the other end of the rope is tied to a weight of mass which is half of that of the bucket water. Bucket plus water के mass के half. ठीक, the water pressure above atmosphere pressure at the bottom is the water pressure above atmosphere pressure at the bottom is. क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास जैसे एक यहाँ पर बकेट है, ठीक है, इसमें वाटर फिल कर दिया गया है ऐसा। ठीक, कितनी हाइट तक हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि ये हाइट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर की हाइट इस तरह से। अब ये बकेट इस तरह से एक पुली के थ्रू ऐसे ओवर करके ऐसे रख दिया गया है, एक दूसरे साइड ऑफ एक पुली से एक मास को रखा गया है जिसका मास हाफ है किसके मास के, ये बोथ बकेट प्लस पुली का मास m है, इसके मास का जस्ट ऑफ हाफ। तो अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास अदर इन द रोप इज टाइड टू वेट ऑफ मास व्हिच इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द बकेट प्लस द वाटर प्रेशर above एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द बॉटम। मतलब बॉटम में उसके कितना प्रेशर होगा जब इसको क्या कर दिया जाएगा, मेरे पास छोड़ दिया गया तब की कंडीशन। ठीक है, तो देख जब इसको रिमूव किया जाएगा मतलब ऐसे फ्रीली ऑफ छोड़ा जाएगा तब की कंडीशंस पे या फिर ऐसे नॉर्मल कंडीशंस पे एक मेरे पास फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि mg होगा और इस साइड एक फोर्स होगा ये m/2 और कितना हो गया g। जैसे इसको आप रिमूव करोगे मतलब ये मतलब अगर आप ऐसे होल्ड करके रखोगे छोड़ दिए तो बकेट साइड ऑफ वेट ज्यादा है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। अब जब एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन, ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स कौन सा है mg माइनस ये रोप की डायरेक्शन में, ये मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस m/2 g अपॉन टोटल मास कितना m प्लस ऑफ m/। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन देखूं तो मुझे दिखता है कि m/2 g अपॉन 3m/2। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये m कैंसिल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन g/3। अब जैसे ये बकेट जो है वो किस एक्सेलरेशन से डाउन साइड जा रहा होगा, g/3 से। अब जब बकेट में अगर आप इस तरह से देखिए तो अगर बकेट नीचे साइड हो गया इस एक्सेलरेशन से, मेरे पास एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है और ये डाउन साइड ऑफ कैसा जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है g/3 से। ठीक है, तो वाटर पे अब वाटर जो होगा उस पे जो g इफेक्टिव अप्लाई हो रहा हो वो कितना होगा। अब अगर g/3 से नीचे साइड जा रहा है तो वाटर पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा जो कि अप साइड ऑफ लग रहा होगा, सूडो एक्सेलरेशन होगा जो g/3 होगा। तो अब जब वाटर जो फील कर रहा होगा नेट इफेक्टिव वो कितना होगा, g माइनस g/3 मतलब कितना हो जाएगा 2g/3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चंस पे ये चीज बोला है कि जब ये ऐसे नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा है तो बॉटम एंड पे जो मेरे पास सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा, तो जो P की वैल्यू होगी अब वो रो इनटू G इफेक्टिव इनटू कितना हो जाएगा H। रो की वैल्यू है 10⁻³ और G की वैल्यू है 2g/3 और H की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कि 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए 10⁻²। ठीक, ये 3 इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 5 हो गया, तो मतलब ये 10 हो गया, मतलब ये 20g हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, देखिए अब ये कितना हो गया, ये 10 हो गया और मतलब 20 और g। फिर उसके बाद एक स्टेप में और हम लोग देख सकते हैं इसमें कि और कुछ बचा हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अब अगर यहाँ पर से हम लोग इसको देखें
पूरा कंप्लीटली ऑफ सॉल्व कर लेते हैं एक ही बार में, क्या है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 10 दी पावर ऑफ 1 हुआ, इनटू ऑफ ये कितना हो गया 5 into 2 10 हो गया, और एक 10 और है मेरे पास 5, ये g की वैल्यू पुट किया 10, तो मुझे ये दिख गया कि 10 दी पावर ऑफ 3 पास्कल, ठीक है। कितना पास्कल आया है, तो मतलब 10 दी पावर ऑफ 3 पास्कल को हम कितना 1 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करना है, उसके बाद और कुछ नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।